हेलो फ्रेंड्स, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेट कांस्टेंट एंड रेट लॉ। ओके, केमिकल काइनेटिक्स में अपन क्या देखेंगे अभी? रेट कांस्टेंट एंड रेट लॉ। ओके, तो रेट कांस्टेंट मतलब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और रेट लॉ इट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, अभी रेट को कांस्टेंट करना है मतलब जो आपकी केमिकल रिएक्शन उसको कांस्टेंट करना है, मतलब क्या करना है? जो रिएक्टेंट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन है उसको क्या कर दो? कांस्टेंट कर दो। कांस्टेंट कर दो मतलब क्या कर दो? Whatever may be the molar concentration of each reactant is taken as a one or unity, that is the rate of chemical reaction should be constant। तो बहुत ही सिंपल है रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन। तो देखते हैं, रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर concentration of each reactant is unity। मतलब कंसिडर करते हैं अपने पास में एक रिएक्शन है A plus B, it get converted into C is nothing but the what? Product। तो रिएक्टेंट क्या लिया मैंने यहाँ पे? जनरल रिएक्शन देख लेते हैं, A प्लस बी, इसका कन्वर्शन किस में हो रहा? प्रोडक्ट में हो रहा। तो क्या बोलते हैं, ये जो केमिकल रिएक्शन है इसका रेट किसके ऊपर डिपेंड है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर में डिपेंड है। या कोएफिशिएंट पे ले लेते हैं अपन A, यहाँ पे ले लेता मैं B। देन व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर दिस केमिकल रिएक्शन? तो अपने को क्या एक्सप्रेशन मिलेगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the concentration of reactant A into concentration of reactant B। ये स्मॉल a स्मॉल b क्या है? कोएफिशिएंट है। बट एक बात ध्यान में रखना कि रेट कांस्टेंट और रेट लॉ कोएफिशिएंट के ऊपर में डिपेंड नहीं रहता। ठीक है, तो किसके ऊपर डिपेंड रहता है? जो भी अपन क्या कैलकुलेट करते हैं उसकी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड इक्वेशन, मतलब जो अपन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं उस कोएफिशिएंट के ऊपर में डिपेंड रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो कोएफिशिएंट यूज करते हैं वो ऐसा नहीं रहता है ना। कुछ रिएक्शन एक्सपोनेंट या फिर अपन क्या करते हैं उसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। तो आपको ये मिल गया रेट कांस्टेंट। क्या मिला? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है इनटू कांसंट्रेशन। यहाँ पे मैं x एंड y लिखता है। x एंड y क्या है? एक्सपोनेंट है। जो अपन कैसे क्या कैलकुलेट करते हैं उसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो देख लेंगे अपन x एंड y क्या है। ओके, यहाँ पे इसको कांस्टेंट करना है। तो कांस्टेंट के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को पुट करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k। ये क्या आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है या फिर उसको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इनटू यहाँ पे क्या रहेगा आपका? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B। यहाँ पे आएगा आपका x और यहाँ पे आएगा y। ठीक है, इस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कांस्टेंट करना मतलब ये जो आपका रिएक्टेंट है उसको क्या पुट कर दो? 1। मतलब क्या हो जाएगा? A equals to B is equal to 1। तो whatever may be the rate of this chemical reaction क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट। मतलब क्या इक्वेशन मिलेगा अपने को? रेट इक्वल्स टू k। क्योंकि अपन ने क्या किया? दोनों भी कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया? यूनिटी कर दी। तो ये होती है रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं अपन रेट लॉ। जो इसके पहले मैंने कहा था कि जो भी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के ऊपर में डिपेंड नहीं रहती। तो किसके ऊपर डिपेंड रहती है वो देखते हैं। ओके, तो रेट लॉ क्या है? रेट लॉ इज डिफाइंड एज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। जो भी ऑलरेडी अपन इक्वेशन लेंगे उसको क्या क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया हुआ है कि व्हाटएवर मे बी द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द व्हिच कंसंट्रेशन। ओके, जो भी केमिकल का रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो कैसे क्या कैलकुलेट किया उन्होंने? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन। ओके, डेफिनेशन देखते हैं। एज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन द इक्वेशन दैट एक्सप्रेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब रेट कांस्टेंट और रेट लॉ डिपेंड रहता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर ही, पर जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं। मान लो कि आपके पास में एक इक्वेशन है ट्वाइस H2O2। इसका यदि डिकम्पोजिशन किया जाए तो क्या मिलेगा अपने को? ट्वाइस H2O प्लस O2। इसका क्या निकालते हैं अपन? रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। तो रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या मिलेगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या मिलेगा अपने को? रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू k। क्या आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, अभी H2O2 क्या रहेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड रेस्ट टू द पावर क्या होना चाहिए था? 2 होना चाहिए था। लेकिन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सिंबल ओनली वन रिएक्टेंट क्या रहता है? डिपेंड रहता है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड रहता है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका स्क्वायर नहीं आएगा। तो यही कहना था मुझे कि whatever may be the rate of reaction, it doesn't depend upon the stoichiometric coefficient of
each reactant. ओके, वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहता, तो किसके ऊपर डिपेंड रहता है? आपका एक्स एंड वाई, एक्सपोनेंट के ऊपर में डिपेंड रहता है। ठीक है, एक्सपोनेंट के ऊपर में डिपेंड रहता है, मतलब वो वैल्यू कौन सी कैलकुलेट, एक्स एंड वाई नथिंग बट द व्हाट, दैट इज द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू। ओके, तो ये कहना था। और एक एग्जांपल अपन ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसका रेट क्या है और एक ही है ना, स्क्वायर अपन नहीं लेते। सेकंड रिएक्शन में अपन देख सकते हैं, मान लो कि NO2 है और प्लस CO है। ओके, इसका क्या रहेगा? NO और CO2। अगेन इसका यदि रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते तो क्या मिलेगा अपने को? रेट इक्वल्स टू K इनटू, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सिंगल है, मतलब दो रिएक्टेंट रहते हैं NO2 और CO2, लेकिन इसका कुछ भी उस रिएक्शन में क्या नहीं रहता? पार्टिसिपेट नहीं रहता। तो व्हाटएवर में भी द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द नाइट्रोजन ऑक्साइड रेस्ट टू द पावर 2, है ना। दोनों रिएक्शन में अपने को दिख रहा कि ये दोनों रिएक्टेंट होने चाहिए, लेकिन वैसा नहीं रहता। तो ये क्या है? उसके एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है। जो भी केमिकल, इस केमिकल रिएक्शन का जो रेट हो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? इसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर में डिपेंड रहेगा। यहाँ पे आप रेट कांस्टेंट और रेट लॉ देख सकते हो, है ना। रेट कांस्टेंट का क्या एक्सप्रेशन मिलता है अपने को? रेट इक्वल्स टू K is nothing but the what? Proportionality constant into rate of concentration of reactant raised to the power x into rate of concentration of B raised to the power y. x and y आपका क्या है? एक्सपोनेंट है। ठीक है, एक्सपोनेंट जो कैसे क्या डिटरमाइन होता है? वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है। ठीक है, आपका x and y, it is the small integer, maybe it is in a negative, maybe it is in a zero or fractional. Okay, बट ये जो x एंड y ये स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये क्या है? ये जो x एंड y की वैल्यू अपन कैसे क्या डिटरमाइन करते हैं? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। तो मान लो कि x एंड y को अपन क्या कंसीडर करते हैं? x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1। तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा वो क्या रहेगा? इट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एंड B। मतलब वो क्या कहते हैं? उसको अपन लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो क्या मिलेगा अपने को? रेट इक्वल्स टू, ये बातें आपको ध्यान में, मतलब नोटिफिकेशन में कि नोट करके रखना है कि x एंड y एक्सपोनेंट है, इट इज नॉट अ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सेकंड, यदि x एंड y का जो वैल्यू यदि क्या 1 लेते हैं तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट इक्वल्स टू K इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली किसके ऊपर में डिपेंड रहता? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर में डिपेंड रहता। सेकंड चीज, x की वैल्यू अपन 2 ले लेते हैं, मतलब रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल एंड दिस रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कीपिंग कांस्टेंट, मतलब उसको कांस्टेंट करने रखना। देन व्हाट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन? तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर में क्या इफेक्ट होगा? तो बहुत ही सिंपल है। तो क्या मिलेगा अपने को इक्वेशन? रेट इक्वल्स टू K इनटू, है ना, A टू द concentration of reactant raised to the power A, और इसको क्या किया अपन ने? कांस्टेंट किया। देन व्हाटएवर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस बाय 4 फैक्टर। कितने फैक्टर से इंक्रीज होगा? 4 फैक्टर से इंक्रीज होगा। ठीक है, इतना समझा। देन नेक्स्ट है, यदि इसको 0 किया व्हाट विल हैपन? ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और आपका बी क्या है? वो तो पहले से ही कांस्टेंट है। इसको 0 किया तो क्या मिलेगा आपको? रेट इक्वल्स टू K। ठीक है, मतलब व्हाटएवर विल द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और लास्ट, यदि A को क्या किया अपन ने, या फिर x को क्या किया? नेगेटिव किया, तो अपने को क्या मिलेगा? मतलब x क्या आपका लेसर देन 0 है, तो क्या हो जाएगा? जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, है ना, इफ द रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। ओके, तो ये जो बातें हैं उसको क्या करना है? आपको नोट करना है। ठीक है, क्या क्या किया अपन ने? फिर से रिपीट कर देता। रेट लॉ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के ऊपर में डिपेंड नहीं रहता, तो किसके ऊपर डिपेंड रहता? एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई क्या है? एक्सपोनेंट वैल्यू है जो अपन ने कैसे क्या डिटरमाइन की? उसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की हुई है। सेकंड चीज, x और y को यदि 1 करते हैं तो व्हाटएवर में बी द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज लीनियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। और किसके ऊपर में डिपेंड रहेगा? डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B के ऊपर में डिपेंड रहेगा। इफ x इज इक्वल टू 2,
मान लो कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट उसको कांस्टेंट किया और इसको क्या किया अपन ने डबल किया, देन व्हाट आर द रेट ऑफ रिएक्शन इट इज इंक्रीजेस बाय हाउ मेनी फैक्टर, 4 फैक्टर. ओके, इफ द x इज इक्वल टू 0, ये अपन ने क्या किया यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट किया, इट मींस द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, है ना. x को 0 किया तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगी रिएक्शन. इफ द x इज लेसर देन 0, इट मींस x इज नेगेटिव. ओके, द रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इफ द A इज इंक्रीज. तो ये आपको रेट लॉ में ध्यान में रखना है. ठीक है, यहां तक क्लियर है. तो आइए देखते इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का एक इक्वेशन समझा के देता. एक एग्जांपल है ना, क्या एग्जांपल है, थ्राइस आयोडीन ओके प्लस H2O8 दैट इज द सल्फेट का उसने डाइसल्फेट आयन किया हुआ है. इट गिव्स I3 प्लस ट्वाइस SO4. ओके, तो यहाँ पे अपन देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन या फिर उसको अपन कौन सा रिएक्शन कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या लिखते हैं अपन, इसके पहले भी मैंने आपको एक समझा के दिया था, एक एग्जांपल अपन ने लिया था A प्लस 3B इट गिव्स 2C, है ना. ये क्या है, 1 मोल है, प्लस 3 क्या है उसका कोएफिशिएंट है, और 2 क्या है उसका फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. तो अपन इक्वेशन क्या लिखते हैं, ये इक्वेशन में आपको क्या कैलकुलेट करना है, rate of consumption of iodine, rate of consumption of H2O8 and rate of formation of what, I3, क्योंकि the rate of formation of sulfate की वैल्यू अपने को दी हुई है ना. rate of formation उसका क्या लिखा है, मोल्स पर डीएम क्यूब सेकंड इनवर्स. तो कैसे क्या आता है, एक जनरल रिएक्शन में देख लेते हैं. A डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू P, तो अपन क्या लिखते हैं, इसका क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना तो क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A अपॉन dt. कॉन्सेंट्रेशन किस में निकालते अपन, मोल्स पर डीएम. कोई भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन रहा तो किसमें, मोल्स पर डीएम, और dt दैट इज द टाइम इंटरवल, उसके लिए क्या लेते हैं अपन, सेकंड इनवर्स. तो ये इसका यूनिट आएगा, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन सल्फेट का दिया हुआ है. तो अपन क्या करेंगे, बाकी के जितने भी आपके पास में क्या है रिएक्टेंट है उसका क्या करेंगे अपन, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो पहले मैं यहाँ पर लिख लेता रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, रिएक्टेंट को अपन किस में लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं, वो भी ध्यान में रखना. ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या मिलेगा अपने को, 1/3 इंटू T बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ आयोडीन अपॉन dt इक्वल्स टू, माइनस का साइन एज इट इज, इक्वल्स टू, ये क्या रहेगा, माइनस D इंटू H2O8 2 नेगेटिव अपॉन dt, है ना. ऐसे ही अपन क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं. इक्वल्स टू क्या मिलेगा अपने को, DI3 अपॉन dt, ये प्लस में रहेगा. इक्वल्स टू यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस हाफ इंटू क्या मिलेगा अपने को, D इंटू SO4 2 नेगेटिव अपॉन dt. तो इसका अपने को क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है. तो पहले सबसे पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, देन इसका कंजम्पशन कैलकुलेट करेंगे, और इसका क्या करेंगे अपन, फॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे. तो ओके, रेट ऑफ रिएक्शन में क्या मिलेगा आपको, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सल्फेट आयन, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू 1/2 इंटू इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, कितना इसका कॉन्सेंट्रेशन, 0.022. तो क्या मिल जाएगा अपने को, 0.011 मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकंड अपने को मिल जाएगा, सेकंड इनवर्स, है ना. सिंपल है. देन इसका कैलकुलेशन करते हैं, कंजम्पशन ऑफ दिस आयोडीन. तो क्या मिलेगा अपने को, कंजम्पशन ऑफ आयोडीन का एज इट इज 1/3 इंटू डी डेरिवेटिव ऑफ आयोडीन अपॉन dt इक्वल्स टू, इसको कंपैरिजन करते हैं, इक्वल्स टू में क्या मिलेगा अपने को, 1/2, या फिर इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना निकाला अपन ने, अभी निकाला कॉन्सेंट्रेशन, तो डायरेक्टली D इंटू सल्फेट आयन अपॉन dt. dt इज नथिंग बट द टाइम दिया था, तो टाइम उससे अपने को मल्टीप्लाई कर. तो D द फॉर्मेशन, ये क्या है आपका, कंजम्पशन ऑफ आयोडीन अपॉन dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0.011
011 इज नथिंग बट, तो क्या हो जाएगा 0.0 330.0, तो क्या हो जाएगा 0.033 हो जाएगा मोल्स पर डीएम क्यूब सेकंड। तो इतना सिंपल क्या है, कैलकुलेशन है। अपन इसका कंजम्पशन निकाल सकते हैं, इसका कंजम्पशन निकाल सकते हैं, और इसका क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका क्या दिया है अपने को, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। ओके, यहाँ तक क्लियर है।